हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है, एशियंट हिस्ट्री। और उसके अंतर्गत हम लोग महाजनपद काल पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मगध महाजनपद के बारे में हमने चर्चा किया था। मित्रों, इस वीडियो में मगध महाजनपद से संबंधित प्रमुख राजवंश को हम लोग पढ़ेंगे। आइए मित्रों, आज का जो चैप्टर है हमारा, वो हर्यक वंश है। हर्यक वंश। मित्रों, आप हेडिंग डालें, हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो समय है मित्रों, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक है। और हर्यक वंश का संस्थापक हर्यक वंश का संस्थापक मित्रों बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। मित्रों, इसके शासनकाल की अगर मैं चर्चा करूं तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल है। कार्यकाल मित्र नोट करिएगा, नोट्स बनाते हुए चलें। कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका शासनकाल है। एक बात और याद रखिएगा, हर्यक वंश को यहाँ पर हम नोट्स में लिख लेते हैं। नोट में हर्यक वंश को, यानी इस वंश को प्राचीन इतिहास में या इतिहास में पितृहंता पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। पितृहंता वंश, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्या कारण है कि इस वंश को, ऐसा क्या कारण है कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? तो मित्रों, इसका एक कारण है, पितृ की हत्या करके, यानी पिता की हत्या करके पुत्र गद्दी पर बैठ रहा है, यानी सम्राट बन रहा है। इसी कारण इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। अभी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, तथा अजातशत्रु की हत्या उदयन या उदयभद्र, ठीक है, उसने कर दिया था। यानी पिता की हत्या करके पुत्र सम्राट बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका नाम क्या पड़ने वाला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से? पितृहंता वंश। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मगध साम्राज्य एवं प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक एवं पहला राजवंश है। मगध साम्राज्य का बिंबिसार हर्यक वंश जो बात चल रही है, यह मगध साम्राज्य, यह मगध साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक ऐतिहासिक राजवंश था। राजवंश, ये पहला कौन है भैया? हर्यक। हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश है और सब सर्वाधिक प्राचीन राजवंश है। ठीक है, प्राचीन भी है, यूं बात करें, प्राचीन राजवंश। नेक्स्ट मित्रों, राजधानी, इसकी राजधानी, यानी बिंबिसार ने जो राजधानी बनाई, वो राजगृह बनाई। राजधानी, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। गिरिब्रज, गिरिब्रज, उस समय राजगीर, ठीक है, गिरिब्रज, राजगृह या राजगीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, बिंबिसार प्रथम ऐसा शासक था जिसने मगध में सबसे पहले प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। बिंबिसार के बारे में और बहुत सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। मित्रों, बिंबिसार बिंबिसार की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वालिटी है, जो इतिहासकारों को प्रभावित किया, तो बिंबिसार यह प्रथम ऐसा राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया था। प्रथम ऐसा सम्राट था जिसने प्रशासनिक प्रशासनिक राज्य प्रशासनिक राज्य पर, यानी प्रशासनिक राज्य पर बल दिया।
ज्यादा जोर दिया था प्रशासनिक राज राज पर। और सबसे बड़ी क्वालिटी है कि बिंबिसार देखिए आधुनिकता की तरफ ये अग्रसर हो रहा था, यानी नया कुछ सोच रहा था, यानी नया कुछ करने का इसने ठान लिया था। इसलिए इसने क्या किया कि युद्ध हेतु यानी ये आक्रमण करने के लिए इसने अस्थाई सेना रखा, अस्थाई सेना रखा, इसने अस्थाई सेना रखा। और प्रारंभ में अगर इसके धर्म की चर्चा किया जाए, अनुयायी अनुयायी ये किस वंश का अनुयायी था, यदि इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछे तो मित्रों यह प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में यह जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। ठीक है, प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में ठीक है जैन धर्म का अनुयायी बन जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। हालांकि मित्रों इसका ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा किसके प्रभाव में आकर ये इसने जैन धर्म को स्वीकार किया यानी जैन धर्म का अनुयायी बना, इसकी चर्चा हम करेंगे। एक इसकी पत्नी है, उनके प्रभाव में आकर इसने जैन धर्म का अनुयायी हो गया था, इसकी चर्चा हम बाद में मित्रों करेंगे। अभी देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध महाजनपद का हिस्सा बनाया था। चलिए नेक्स्ट, बिंबिसार ने इसने अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त, ठीक है मित्रों, शासक का सम्राट किसको हराया था? ब्रह्मदत्त। देखिए ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को यानी अंगराज को, ठीक है, अंग महाजनपद को मगध का हिस्सा बनाया, मगध का हिस्सा बनाया। एक पॉइंट ये पूछी जाती है और दूसरी पॉइंट में ये मित्रों जानिए कि अंग महाजनपद को के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर बिंबिसार ने अंग महाजनपद का सम्राट अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त किया। ठीक है, अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर देगा, ये बात की बात है। लेकिन प्रारंभ में अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग महाजनपद का सम्राट बना दिया अजातशत्रु को। ठीक है मित्रों, चलिए राज्य सीमा विस्तार नीति आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को चर्चा करते हैं कि इसके राज्य के सीमा विस्तार की नीति क्या अपनाई। मित्रों अब हम देखते हैं बिंबिसार के राज्य सीमा विस्तार नीति। राज्य सीमा विस्तार नीति। राज्य सीमा विस्तार नीति तो इसने विवाह एवं युद्ध की नीति अपनाई सबसे ज्यादा खास है विवाह नीति। ठीक है, ये तो छोटा मोटा युद्ध करके छोटे मोटे, ठीक है, क्षेत्रों को इसने जीता था। तो विवाह नीति इसने अपनाई, विवाह के माध्यम से, ठीक है, ये दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया था। किसने? बिंबिसार ने, जो हर्यक वंश का संस्थापक है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है, तो इसके अगर विवाह नीति के माध्यम से अपनाई तो विवाह किससे किया था? ठीक है, आइए इनके पत्नियों के बारे में मित्रों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है,
हम नोट करेंगे बिंबिसार की प्रथम पत्नी। प्रथम पत्नी, पहली पत्नी, बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी, जो कोसल राज्य की पुत्री तथा प्रसेनजित की बहन थी। महाकोसला, प्रथम पत्नी महाकोसला। महाकोसला कोसल, कोसल राज्य की राजकुमारी, कोसल राज्य की राजकुमारी या यूं कहते हैं पुत्री तथा प्रसेनजित की बहन थी। तथा प्रसेनजित, प्रसेनजित की, प्रसेनजित की बहन थी। तो महाकौशला से इसने शादी किया था और दहेज में प्राप्त किया, दहेज में काशी प्राप्त किया, काशी दहेज में प्राप्त किया था। ठीक है मित्रों, जिससे सालाना 1 लाख की वार्षिक इनकम आती थी। काशी से सालाना 1 लाख का राजस्व, राजस्व प्राप्त होता था, प्राप्त होता था। ठीक है मित्रों, 1 लाख का प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त होता था। उस समय ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। ठीक है, और बिंबिसार की दूसरी पत्नी, आइए देखते हैं बिंबिसार की दूसरी पत्नी। बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी है वो मित्रों है चेलना, चेलना, चेलना। यह वैशाली नरेश, यह वैशाली नरेश सम्राट चेतक की पुत्री थी। चेतक, नरेश चेतक की पुत्री थी। और सबसे बड़ी खास बात, ठीक है, इसी चेलना से एक पुत्र का जन्म होता है जो बाद में सम्राट बनेगा अपने पिता की हत्या करके, जिसका नाम है अजातशत्रु। ठीक है मित्रों, यह वैशाली, वैशाली नरेश राजा चेटक की पुत्री थी, पुत्री थी, और चेलना का ही पुत्र है अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु इसका पुत्र था। ठीक है मित्रों, आइए नेक्स्ट पॉइंट अब समझते हैं, बिंबिसार की तीसरी पत्नी। तीसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, तीसरी पत्नी है क्षेमा। कौन थी? क्षेमा, क्षेमा। यह मध्य नरेश, मध्य नरेश, मध्य नरेश का मतलब पंजाब का सम्राट, पंजाब का सम्राट। यह मध्य नरेश की पुत्री थी, यह मध्य नरेश की पुत्री थी। नेक्स्ट, चौथी पत्नी, चौथी पत्नी आम्रपाली। तीसरी पत्नी के बाद चौथी पत्नी, चौथी पत्नी आम्रपाली थी, आम्रपाली, आम्रपाली थी। ठीक है, और यह वैशाली की गणिका थी, यह वैशाली की गणिका, यह वैशाली की गणिका थी। ठीक है मित्रों, गणिका का तात्पर्य वेश्या थी। ठीक है, नगर वधु शब्द हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए ऐतिहासिक शब्द है नगर वधु,
मित्रों देखिए, आम्रपाली चौथी पत्नी थी। यह वैशाली की गणिका थी। गणिका में तो होता है प्रोस्टिट्यूट, और प्रोस्टिट्यूट्स आप जानते हैं, ए लेडी हु सेल्स हर बॉडी फॉर द मनी कॉल द प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, ये रहा चार इसकी मुख्य प्रमुख पत्नियां जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है। पहली पत्नी कौन थी? देखिए, पहले तो यह समझे, राज्य सीमा विस्तार की नीति के लिए इसने विवाह तथा युद्ध की नीति अपनाई, और विवाह की नीति खास तौर से, और विवाह में दहेज के रूप में प्राप्त मिले हुए क्षेत्र से राज्य की सीमा का विस्तार किया। प्रथम पत्नी है महाकोसला, और कोसल राज्य की राजकुमारी थी तथा प्रसेनजीत की बहन थी, और दहेज में इसको काशी मिला। किसको? बिंबिसार को। किसके उपलक्ष्य में? महाकोसला से शादी करने के उपलक्ष्य में। दूसरी पत्नी थी चेलना, और चेलना यह वैशाली नरेश राजा चेटक की पुत्री थी। जबकि तीसरी पत्नी है क्षेमा, यह मध्य नरेश यानी पंजाब के सम्राट की पुत्री थी। और चौथी पत्नी इसकी थी आम्रपाली, जो आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। ठीक है, आइए आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य तथ्य जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, बिंबिसार में और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंबिसार ने अंग महाजनपद अंग महाजनपद को मगध का हिस्सा बनाया। मगध का हिस्सा बनाया, यानी राज्य सीमा विस्तार की लालसा बहुत अधिक थी, जिसके कारण मगध का सीमा विस्तार तेजी से हुआ। नेक्स्ट, काशी को दहेज में प्राप्त किया। दहेज में प्राप्त किया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगली पॉइंट देखिए, बिंबिसार बिंबिसार ने वैध जीवक राज वैध जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के पांडुरोग के लिए पांडुरोग के इलाज के लिए अवंती भेजा था। बिंबिसार ने वैध जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के पांडुरोग का तात्पर्य होता है पीलिया रोग। पांडुरोग के इलाज हेतु अवंती भेजा था। ठीक है, और पांडुरोग से इलाज होने के बाद चंड प्रघोत स्वस्थ हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने अवंती को मगध में शामिल कराने का निर्णय लिया। ठीक है मित्रों, इस पॉइंट को समझिएगा कि अवंती नरेश चंड प्रघोत पांडु रोग से पीड़ित थे, यानी पीलिया रोग से पीड़ित थे, और उनकी इलाज के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था। अवंती वर्तमान में नाम है उज्जैन, वहां भेजा, और नरेश स्वस्थ हो गए, सम्राट स्वस्थ हो गए, और खुश होकर उन्होंने क्या कहा कि अब अवंती मगध का हिस्सा रहेगा। ठीक है, और अवंती को मगध का हिस्सा बना दिया। नेक्स्ट, वैशाली ने बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया। बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन परिणाम क्या रहा?
परिणाम असफल रहा। वैशाली पर आक्रमण आक्रमण किया परंतु परिणाम असफल असफल रहा। ठीक है, असफल रहा, जीत नहीं पाया था। और वैशाली की, ठीक है, नेक्स्ट मित्रों, वैशाली की हार, वैशाली की जीत हुई और बिंबसार की हार हुई। मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि जो बिंबसार है अब वो क्या करेगा, अपने पिता की हत्या कर देगा, यानी बिंबसार की हत्या कर देगा। अगली पॉइंट में बिंबसार की हत्या, मित्रों हत्या, बिंबसार की हत्या इसके पुत्र अजात शत्रु द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। पुत्र अजात शत्रु द्वारा मित्रों देखिए, हत्या कब किया, 492 ईसा पूर्व में, 492 ईसा पूर्व में। और अजातशत्रु की माता जो थी, ठीक है, वो वैशाली से ही थी, वैशाली से ही इसकी माता थी, जिनका नाम चेलना था। चेलना, अजातशत्रु की माता चेलना थी। और इन्होंने, यानी अजातशत्रु ने सम्राट बिंबसार, देखिए सम्राट बिंबसार की हत्या कर दिया। अब इससे प्रसेनजित जो कहाँ के थे, काशी के थे, जिन्होंने काशी को दहेज में दे दिया था, वो नाराज हो जाते हैं और काशी को छीन लेते हैं, वापस ले लेते हैं। किससे, इसी अजातशत्रु से। लेकिन अजातशत्रु क्या करेगा, आक्रमण करके काशी को पुनः अधिकार में ले लेगा। इसकी चर्चा मित्रों अजातशत्रु वाले वीडियो में करेंगे। बिंबसार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का यही इतना तथ्य था। ठीक है मित्रों, अब हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे अजातशत्रु, जिसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व है। और अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा, उसी का पुत्र उदयभद्र या उदयन। ठीक है, उदयन। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।